यूं जमीन पे बैठ के आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल नीट कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा यह चैनल चल रहा है। आज हम कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हम उसके पहले हम भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान चीज क्या होती है बच्चों? विज्ञान का मतलब होता है जानना। विज्ञान का मतलब होता है जानना। तो अगर हम किसी लोहे के भी बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में अगर हम इसके लोहे के बारे में अध्ययन करें तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा विज्ञान। बच्चों, आज मैं बता दूं, विज्ञान एक विषय नहीं बल्कि यह एक सीखने का तरीका जिसके द्वारा हम अपनी समस्त गतिविधियां करते हैं। किसी भी वस्तु विषय के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। और अंग्रेजों की भाषा में विज्ञान को साइंस कहते हैं तथा साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंट्रिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। बच्चों, टू नो एक इंग्लिश शब्द, एक ग्रीक शब्द का वर्ड है, लेकिन यह है इंग्लिश शब्द टू नो। टू नो मतलब होता है जानना। जानना मतलब कि अगर हम किसी भी वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से जानकारी हासिल करें या फिर हम उसके बारे में जानकारी जानें, उसे क्या कहेंगे? विज्ञान। आपको यहाँ तक क्लियर होगा विज्ञान तक बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपने भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान चीज क्या होती है? संस्कृत के कवियों ने वेदों में लिखा है कि भौतिक शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति प्लस जानना क्या होता है? यानी कि प्रकृति में होने वाले समस्त घटनाएं के बारे में जहां हम अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स आप जानते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? फिजिक्स शब्द से उत्पत्ति हुई फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है नेचर। अब बच्चों करते हैं नेचर प्लस टू नो क्या होता है? फिजिक्स, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में फिजिक्स कहते हैं। अब आते हैं हम जिसको आपको इंतजार था तथा हमको भी इंतजार था, जिस घड़ी को आपको इंतजार था हमको भी इंतजार। हम आ गए अपने चैप्टर गत पर, जो हमारा प्रथम चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर। गत क्या चीज होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम कहेंगे वह वस्तु क्या है? गतिशील। इसके कारक को हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ भी चला गया तो मैं कहूंगा मैं गति अवस्था में। तो आप लोग जान गए होंगे गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो उसे हम कहेंगे गतिशील है वह वस्तु, तथा इसके कारक को हम कहेंगे गति है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सड़क पर दौड़ते वाहन आप लोगों ने देखा है। अगर सड़क पर दौड़ रहे हैं वाहन, वो क्या कर रहे हैं? गतिशील है तथा घूमते हुए पंखों को आप लोग देखे होंगे। अगर वह पंखा घूम रहा है तो वह गतिशील है, अगर वह घूम नहीं रहा है तो वह विरामावस्था में है। किसमें? विरामावस्था में। आगे बात करेंगे विराम एवं गति अवस्था। विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे? परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम कहेंगे वह है विरामावस्था में है। वह है विरामावस्था में। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से हिल डुल नहीं रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं विरामावस्था में। यदि मैं यहाँ से यहाँ चला गया मैं कहूँगा गति अवस्था हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं मेज पर रखी पुस्तक। बच्चों, मेज पर आप पुस्तक रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मेज है बच्चों। यहाँ पर अगर हमने यह पुस्तक रख दी, जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं या फिर इसको हटा नहीं लेंगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक यह विरामावस्था में रहेगी। लेकिन जैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है ये गतिशील हो जाएगी, इसलिए हम इसे कहेंगे विरामावस्था में है। पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे। अब पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे ये हमारे क्या है? विरामावस्था में है। बच्चों, एक राज की बात बताएं तो इस पूरे धरती पर कोई चीज विराम में है ही नहीं। क्या है? विराम में है ही नहीं। हर वह वस्तु गतिशील है जो पृथ्वी पर है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब बच्चों, डायरेक्ट चीज क्या होती है? डायरेक्ट मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से और जो अप्रत्यक्ष रूप से। बच्चों, हमारी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो अगर हमारी पृथ्वी गतिशील है तो क्या हम गतिशील नहीं है? बताइए बच्चों, अगर हमारी पृथ्वी गतिशील है तो क्या हम गतिशील नहीं? हम भी तो उसी के साथ गोल गोल घूम रहे हैं लेकिन हमको आभास नहीं होता, बस इतना ही। हम इनको कहेंगे इनडायरेक्ट मोशन।
और एक होता है डायरेक्ट मोशन। अब आते हैं अपने गतिकीय अवस्था में, स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु बच्चा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कर दे परिवर्तन तो हम उसे कहेंगे गतिशील है अथवा गतिकीय अवस्था में है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर चला गया, यदि मैंने इस मार्कर को ऊपर तरफ उछाला और मैंने पकड़ लिया तो यह है गतिशील। तथा अगर एग्जाम्पल के रूप में वायु में उड़ता, वायुयान सड़क पर दौड़ते, वहां सड़क पर अगर दौड़ रहा है वहां तो वह है गतिशील। और वस्तु वायु में उड़ता वायुयान, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह है गतिशील। बच्चों गतिशील न। इसी के साथ अगली क्लास में हम गतिकीय प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। गतिकीय प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब आगे के लिए धन्यवाद चाहते हैं।